तो हमने यहाँ तक की बात कर ली थी। प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, और ये सारी बात हमने लास्ट में करी थी। और जो आपका फैट है वो इसको डाइजेस्ट कौन करता है? लीवर करता है। और फैटी एसिड हमारे पास होता है, और ये कन्वर्ट किस में होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। करेक्ट। तो इसके आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलेंगे विली। बड़ी काम की चीज है ये। हाँ, विली या विलाई क्या बोलते हो आप लोग? विलाई क्या बोलते हैं? विली। हाँ, तो विली अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका प्रोनाउंस बोला जाता है। विली, विलाई, भिलाई, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो पार्ट है दैट इज व्हाट? दिस वन इज विली। विली क्या होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। ये डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही माइक्रो स्ट्रक्चर है, दैट इज माइक्रो नॉट मैक्रो, बहुत ही अंदर का पार्ट है ऐसा। अब माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। दिस वन इज माइक्रो। मैक्रो में डिफरेंस है भाई। माइक्रो पार्ट है ये। करेक्ट। एक ऐसा मतलब माइक्रो पार्ट है। माइक्रो और मैक्रो, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। बेसिकली ये माइक्रो पार्ट है। इसी तुम लोग बोलते हैं ना माइक्रोस्कोप। माइक्रो से स्कोप करो, इसका मतलब और ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए। हम लोग बैक्टीरिया है, फंगस देखने के लिए क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उसी को बोल रहे हैं माइक्रो पार्ट। माइक्रो पार्ट में इसमें अंदर का। और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट वी टू लुक ऑन ए फिगर। एक ऐसा स्ट्रक्चर, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है, और ये बहुत सारे होते हैं। एक नॉर्मल आपका विली होता है, और एक होता है माइक्रो विली। इससे भी छोटे विली मिलते हैं। और बेसिकली इसमें होता क्या है? ये आपका एक विली है पूरा। जिसे अगर हम लोग विली बोलते हैं ना, तो बहुत सारे विली की बात करें। ये क्या है? ये क्या है? पूरी ये आपकी विली है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक की बात करूंगा तो उसे क्या बोलेंगे? विलस। दैट इज सिंगुलर प्लूरल, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये क्या है? विलस, एक। अगर एक में देखो, और इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास? बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं। ये देखो ब्लड कैपिलरी, करेक्ट। ये हमारे पास इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, एरिट्रॉल होती है, या आर्टरीज इसके अंदर बेसिकली होती है, आर्टरीज, वेन्स। तो बेसिकली आर्टरीज क्या कर रहे हैं? जैसे ही इसको एब्जॉर्ब करेगा, अंदर की तरफ क्या करा इसने? एब्जॉर्ब किया। मान लो ऐसे पूरा इंटेस्टाइन बना है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका फूड है, यहाँ पर फूड आएगा, करेक्ट। और यहाँ पर ऐसे ऐसे बनी होती है, या नीचे की तरफ थोड़ा सा ऑफ कर दो, ऐसे ऐसे। तो ये सारा एब्जॉर्ब होके क्या आता है? यहाँ पर ये इसको आता है सारा फूड एब्जॉर्ब होके, और यहाँ पर बहुत सारी वेन्स बनी होती है अंदर की तरफ। ये एब्जॉर्ब करके इसको इस ब्लड में मिक्स कर देता है। यहाँ पर देखिए, आपको फिगर में भी देखिए कि ब्लड में यहाँ पर देखो वेन्स, और ये सारा ब्लड यहाँ पर होता है। और ये जाके सारा का सारा जो भी एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब में क्या किया है उसने? जो भी प्रोटीन, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें जो उसने एब्जॉर्ब करी, वो जाके किस पे मिला देती? बेसिकली ब्लड में मिक्स कर देती। और एब्जॉर्ब किया उसने वहाँ से जो भी मिनरल्स हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, मिक्स किया, मिलाया, और ये सारे देखो आपके मिनरल्स, ये देखो यहाँ से ये ब्लड में जाके मिल जाते हैं, और ब्लड में हर एक पार्ट में क्या हो जाते हैं? पहुँचना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे नीड है, जहाँ जहाँ पर जो जो नीड है, उस हिसाब से वो नीड आपकी फुलफिल होती रहती है, क्योंकि ब्लड क्या है? सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी। अब जैसे मान लीजिए आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो बोलते नहीं विटामिन ई लो, है ना? क्या बोलते हैं? ई है और ए है, बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है। तो हम लोग खाते तो पेट में है, बट बाल झड़ना बंद हो जाते हैं,
होता है ना ऐसा, पेन हो रहा है कहाँ, सर में, बट गोली कहाँ खाया, पेट पे। ऐसा तो नहीं कि गोली यही खा ले। तो बेसिकली होता क्या है, आपने खाई गोली, तुरंत जाके क्या होगी, स्टमक में डिजोल्व होगी, डिजोल्व होगी सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी और उसको विली क्या करेगी, फटाफट एब्जॉर्ब कर लेगी। और एब्जॉर्ब करेगी तो फिर क्या होगा, आपकी ब्लड में मिक्स हुआ और वो पूरे ब्लड में जहाँ जहाँ है, पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में पहुँच गया। अब उसको जहाँ पर वो सिम्टम्स दिख रहा है उसको क्या करेगा, किल कर देगा, या बेसिकली जो भी उसका काम, तो तुरंत क्या करता है, किल करता है। और बेसिकली ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद ही सारी बात करते हैं। जब तक वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाएगा ही नहीं, तो आपको काम ही नहीं आएगा। जैसे आपने क्या करा, प्रोटीन, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, यहीं पर तो कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज जैसे कन्वर्ट हुआ लिक्विड है, और जाके आपका कहाँ मिल गया, ब्लड में मिल गया। जैसे ब्लड में मिला तो आपको इंस्टेंट क्या होते हैं, नहीं नहीं ठीक है, अब एनर्जी आ गई, बढ़िया, अब हम स्वस्थ फील कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, बूस्टअप हो जाती है, एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो विली का पार्ट बेसिकली क्या है, एब्जॉर्ब करना और ब्लड में जितने भी मिनरल, दैट इज बेसिकली न्यूट्रिएंट्स, नॉट न्यूट्रिशन, दैट इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट, व्हाट इज न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो हम, तो वही तो बोला, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन तो पता है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस टू टेक फूड, होल फूड बी टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट, व्हाट इज न्यूट्रिएंट, हाँ, जो फूड में से मिलते हैं, जैसे कंपोनेंट बोल दो आप, कंपोनेंट ऑफ फूड, करेक्ट, ये बात याद रखना, दैट इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट इज व्हाट, इज कंपोनेंट ऑफ फूड, याद रहेगा। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होंगे, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारे बेसिकली सारे मिनरल्स सारे ये हमें मिलते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब किया इसने, और एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर दिया, और मिक्स किया तो हमें बॉडी हमारी एनर्जेटिक। अब इसका काम सिर्फ मिक्स करना ही है, ये नहीं देखता है कि सही है कि गलत, उससे कोई मतलब नहीं है कि ये सही है कि गलत, क्योंकि बेसिकली अगर देखो तो उसकी खुद की कोई समझ तो है नहीं। जैसे आप लोग अब क्या करते हो, हम लोग क्या, सभी लोग, जैसे हमने उल्टा सीधा खा लिया या ऑयली खा लिया या बाजार का गंदे ऑयल का कुछ खा लिया, तो भी वो क्या करेगा, उससे जो भी उसको मिलेगा, भले इसको बेकार मिले, और बेकार भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, आपके ब्लड में मिला देगा। जब आपके ब्लड में मिला देगा, आपने उल्टा सीधा खाया, तो फिर क्या होता है, जब वो ब्लड में जाके किसी भी पार्ट में जाकर रुक जाता है, तो वो फिर आपके बॉडी से एक्सटेट होना स्टार्ट होता है। जैसे पिंपल्स हो गए, रैसेस हो गए, स्किन डिसीज हो गए, या ज़्यादा फैटी है तो फिर जाके, अब भाई फैट है तो उसने जाके मिला दिया सारा, और फैट जाके क्लॉट बना लेगा, हार्ट पे पहुंच जाएगा। तो बेसिकली ब्लड क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, उसे नॉर्मल लैंग्वेज में थक्का बन जाना, रुक जाना, ब्लड पास आउट नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या है, एवरीथिंग इज डिपेंड, जैसे इसीलिए कहते हैं ना, हमारा फूड हेल्दी होना चाहिए। जो खाओगे उसी तरह से ये काम करेगा, और उसी तरह से आपको एब्जॉर्ब करके देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खा रहे हो, उसे सिर्फ इतना पता है जो खाया इसको एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब करो यहाँ से, जो मिला ब्लड में मिला, अब वो नुकसान करे फायदा करे वो आपकी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली बस इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना और ब्लड में मिक्स करना। करेक्ट मेरी बात, ये बात ध्यान रखना, विली का काम क्या होता है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। तो कैसे काम करता है इसकी बात करते हैं, और कौन कौन से फंक्शन है इसकी बात करें। देखिए इसके फंक्शन कौन कौन से हैं और है क्या ये। बेसिकली अगर हम लोग बात करें इसमें, विली क्या है, दैट इज विली इज व्हाट, विली नॉर्मल, और सिंगुलर में क्या बोलेंगे इसको, विलस, करेक्ट। मैंने इसको मेंशन करा है, इसको ध्यान रखिएगा। आर द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली फिंगर जैसा होता है, उंगली जैसा ऐसा बना होता है, जैसा कि अभी फिगर में हमने देखा। एंड फाउंड इन द इनर लीनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसमें मिलता है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जैसे कि अगर आप फिगर में देखो तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है सपोज,
और यहाँ पर ये क्या होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे बने होते हैं, यहाँ बहुत सारे बने होते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं दिखाऊंगा अभी। तो बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन लाइक है जो फाउंड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, दे प्ले अ द क्रूशियल role of the absorption of the nutrient, correct? That is nutrient. Nutrient is what? Component of food. याद रखिएगा, मैंने इसको अलग से इसीलिए लिख दिया है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ फूड। ये क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं फूड के। अब इसमें फूड के कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टेड फूड से, सॉरी डाइजेस्टेड फूड, जो फूड आपका डाइजेस्ट हो चुका है उससे न्यूट्रिएंट को लेना और ब्लड में क्या कर देना, मिक्स कर देना, एब्जॉर्ब कर देना। एब्जॉर्ब किया और ब्लड में जाके क्या करा, मिक्स कर, करेक्ट। जनरली अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इज अ प्रोजेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। बेसिकली क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया क्या करता है, जैसे आप मान ली वहां पर है विली, तो क्या करेगा, अपने सरफेस एरिया को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, उसके एरिया को इंक्रीज कर देगा, जिससे आसानी से क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर सके। तो बेसिकली काम क्या है इसका, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा ज़्यादा वहाँ डाइजेस्ट कर पाएगा, एब्जॉर्ब भी अच्छे से कर पाएगा, तो एरिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट वन इज लीनिंग कवर्ड विद द एपिथेलियल सेल्स इन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक सेल जो काम करता है इसके लिए, कौन सा काम करता है, एपिथेलियल। नाम सुना है ये आप लोगों ने 9th क्लास में, जब हम लोग सेल चैप्टर वहाँ पढ़ा है आपने, ये चैप्टर वहाँ में नाम सुना, बहुत सारे हमारे पास सेल्स होते थे। तो बेसिकली इसको याद रखना कि कौन सा सेल हमारे लिए जो लीनिंग के लिए कवर्ड द एपिथेलियल सेल से हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो सेल हमारे लिए काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद इनसाइड द ईच विलस, नॉट विलीज, इनसाइड ईच की बात कर रहा है, दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है, एक, करेक्ट। ब्लड कैपिलरीज, मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। जैसे आपके आप फिगर में आप देखो तो हर एक विली, अगर एक विली की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, आपको दिख रहा है ब्लड है, दैट इज ब्लड कैपिलरीज। ये इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, क्या चीज, बेसिकली वो रेड पार्ट आपको दिखा रहा है, रेड पार्ट आपका क्या है, ब्लड है, और ये जो पार्ट आपको जो छोटे छोटे दिखा रहे हैं दैट इज मिनरल्स, दैट इज अमीनो एसिड, है ना। मैंने हाँ क्या आ रहा है, बताओ बताओ, फूड, फूड नहीं आ रहा है, बेसिकली मिनरल्स। हाँ तो मिनरल्स जो हमने खाया है ना, खाने से हमारी बॉडी में आया, माउथ में आया, स्टमक, हाँ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये बेसिकली मिनरल्स हैं। देखो अमीनो एसिड, ये एसिड चाहिए हमें, ये फैटी एसिड, शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, किससे मिल रही हैं, जो हमने फूड से मिल रही हैं। अब ये तो हमारी आर्टरीज और वेन्स का अलग अलग है, ये बेसिकली लिम्फ का पार्ट है, उससे अलग अलग दिखाया है। ब्लड के अंदर होता है ना, पता है ना, लिम्फ, याद है कि नहीं, हाँ येलो विस कलर का होता है, तो ये आपका जो लिम्फ वाला पार्ट है। और ये हमारे पास क्या है, मिनरल्स हैं, इसके ब्लड के अंदर मिल रहे हैं। और ये जो पार्ट है, ये बेसिकली सिर्फ उसने दिखाया है, रेड कलर दिखाने का मतलब क्या है कि ये ब्लड कैपिलरीज है, इसके अंदर ब्लड, और ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। हाँ सिर्फ जा रहा है, और वो फिर बाकी बेसिकली वो रेडी हो जाएगा। तो रेड पार्ट उसने दिखाने का पर्पज उसका ये है कि बेसिकली रेड पार्ट है जिसके अंदर आर्टरीज और वेन्स, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, दोनों का वर्क अभी हम लोग समझेंगे चैप्टर में, कैसे आर्टरी कैसे काम करती है, वेन कैसे काम करती है। तो बेसिकली ये जो मिनरल्स यहाँ इंटर कर रहे हैं थ्रू द विलस, इस सिंगल की बात कर रहे हैं, और ये बेसिकली ब्लड है। यही चीज़ उसने बोली है कि इसके पास क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती, एब्जॉर्ब्स ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स, हमारे पास मिनरल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में क्या होती हैं, ये मिक्स होती है, वही बात बता रहे हैं ना कि जो बेसिकली काम क्या है इसकी, ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज कैसे बना, ग्लूकोज का कन्वर्टेशन किसका कौन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट। अमीनो एसिड कौन कन्वर्ट होता है,
प्रोटीन, विटामिन्स, और तो आपको मिलते हैं मिनरल्स हैं, मिनरल तो सारे हो गए, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं और हमें जो भी जिस बॉडी में जैसे जहाँ जहाँ नीड है, एनर्जी है, बेसिकली हमें क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें विली को फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। जैसे मैंने बताया क्या करता है, द मोर सरफेस एरिया इज मीन्स द स्पेस फॉर एब्जॉर्प्शन। मैंने बताया ना कि जब ये स्पेस बढ़ाता है, अपने एरिया को बढ़ाएगा, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। मैंने बताया ना अभी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाया इसने, तो एब्जॉर्ब भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। अगर एरिया नहीं बढ़ाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पूरे होता है, नीचे के जितने भी पार्ट आगे के, जैसे अब यहाँ में ये एरिया बेसिकली क्या करता है, उसको फैलाता है। जो भी फूड आएगा तो अपना एरिया फैलाएगा ना, ये क्या करेगा, बेसिकली अपने इंक्रीज अपना एरिया फैला देगा। जब वो फैलाएगा, जैसे फिगर में देखो, फिगर ये जो वो सारा है, तो ये क्या करेगा, ये फैलाएगा तो ये एरिया तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको क्या करेगा, ऐसे फैलेगा तो ये सारा का सारा फूड इसके अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली ये फैल, हाँ, बस पास पास होते हैं। जब ये फैलते हैं तो अपने एरिया फैला देता है। सारे ही फैलेंगे भाई, सारे फैलने का मतलब क्या है, सपोर्ट तो सारे ही करेंगे। मान लो ऐसे हैं, सपोज मान लो ऐसे ऐसे बने, ऐसे ऐसे बने। अब जैसे फूड आएगा तो ये क्या करेंगे, अपने आप को फैला देंगे। तो ये वाला बेसिकली ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पूरे ऐसे फैल जाएंगे। बेसिकली हेल्प तो सारे ही करेंगे ना। अगर ये बंदा हटेगा ही नहीं तो ये बंदा फैलेगा कहाँ से। मैं कह रहा हूँ कि एक को बैठना है चेयर में, तो जब तक आप नहीं हटोगे दूसरा कैसे बैठ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि वो ये हिस्सा ऐसे है, जब वो फैलेगा एरिया तो कैसे फैलाएगा, ऐसा। तो सारा का सारा फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एरिया बढ़ गया ऐसे, जब एरिया बढ़ गया, अब सोचो ऐसा है तो क्या फूड ज़्यादा आएगा कम आएगा, कम आएगा। ऐसे फैला दिया उसने तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, ज़्यादा। तो वही चीज़ इसने बोली है ना इक्वेशन इसमें, कि जो हमारे पास स्पेस क्या होगा, स्पेस फॉर द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए इसको स्पेस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड द मिलियंस ऑफ द विलीज आर प्रेजेंट। कितने होते हैं हमारे पास, मिलियन समझते हैं ना। 1 मिलियन में कितना होता है हमारे इंडियन में, 10,000, 10 लाख, करेक्ट। 1 मिलियन में हमारे पास कितने, मतलब मिलियंस बोला है ना कि मिलियन बोला है, 10 लाख नहीं, बहुत सारे होते हैं, मिलियंस एब्जॉर्प्शन होते हैं। अब ये क्योंकि हमें फूड बहुत सारा एब्जॉर्ब करना है, एंड मेकिंग द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हाईली एफिशिएंट। और ये क्या होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं। तो जब हमें फूड अगर एब्जॉर्ब करना है तो उसको सब जितने भी न्यूट्रिशंस अलग अलग तरीके से ब्लड में क्या करना है, मिक्स करना है। नहीं, बॉडी क्या करती है, जैसे जैसे मिक्स करा उसने फटाफट एब्जॉर्ब किया। बॉडी का काम क्या है, जितना भी वेस्ट बचा फिर वो सारा का सारा बॉडी क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर मूव करके कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे पहुँचेगा ये, फिर इसको बॉडी क्या करेगी वहाँ से, फिर वहाँ कुछ नहीं होता, फिर वो एब्जॉर्ब ऑफ वाटर करेगा, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और बॉडी से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, करेक्ट। नेक्स्ट, इसका सेकंड काम क्या होता है, जैसे आपको पता ही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन तो कर ही रहा है, तो अब कौन कौन से न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, कौन कौन से, मैंने अभी बताया अभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी थ्रू द विली। अब जितना भी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है, विली। तो विली से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में कर दिया है कि कौन सा काम क्या है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से आता है, ये सारी बात याद रखें। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट टू ब्लड स्ट्रीम। ये ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जो भी न्यूट्रिशन उसने लिया, जो भी न्यूट्रिशन आपके है, मिनरल है, कार्ब्स है, फैट है, जितनी भी चीज़ें आई, उसने क्या करा, उसको मिला के कहाँ भेज दिया, ब्लड में भेज दिया। और जैसे ब्लड में भेजा, ब्लड क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन द न्यूट्रिएंट इज इंटर टू द ब्लड। कहाँ इंटर करता है, ब्लड में। ब्लड और लिम्फ, ये लिम्फ उसी का पार्ट है, ब्लड के अंदर होता है। एंड ट्रांसपोर्टेटेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर यूज। मैंने बताया ना, पूरे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर है वो, इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पर ज़रूरत है, वो हर जगह पहुँचेगा, हर जगह पहुँचेगा, और जहाँ पर जो चीज़ जिसको ज़रूरत होगी वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा।
अब जैसे मान लो आपके एक ही साथ सर में भी दर्द, पैर में भी दर्द, पेट में भी दर्द, तो दर्द वाला पोर्शन क्या है, बेसिकली वो ब्लड को जो भी उसका काम है, तो बेसिकली फिर आपको एक गोली में काम नहीं चलेगा। फिर कहते हैं ना कम से कम सुबह दोपहर शाम खाइए। खाते हैं ना आप लोग, तो गोली खाए होंगे, ऐसा कोई नहीं है जिन्हें ना खाए। तो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं सुबह दोपहर शाम खाए, क्योंकि जब आप खाते हो तो एक गोली से या एक मेडिसिन से कुछ अमाउंट में हमें वो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक आप लोग लेते हो, कुछ हो गया आपको सर्दी जुकाम, तो एंटीबायोटिक ले ली, तो एंटीबायोटिक ली तो एक बार में नहीं काम होता, सुबह दोपहर शाम उसका कोर्स पूरा एक सीरियल होता है। तो सुबह दोपहर शाम कम से कम 2 दिन तो खाइए। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में आपके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके मिक्स होंगे और आपकी बॉडी को रिपेयर करेंगे। करेक्ट। तो बेसिकली विली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डाइजेशन। अगर आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, द क्रूशियल रोल, इस आर्ट में लिखा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सोचो विली नहीं हो तो क्या होगा, कितना भी खा लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं आप, क्योंकि जब तक वो ब्लड में जाके मिक्स नहीं होगा तो आपको एनर्जी मिलनी ही नहीं, खाना यही रहेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा, एक वीडियो आई थी बहुत पहले, आपने देखा है, एक बच्चा था उसने चाउमीन को निकल गया। अब चाउमीन जब तक टूटी नहीं है, पहले वैसे वो मैदा है, वैसे वो गलती नहीं है, वैसे वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो वो पूरी की पूरी सेम स्टमक में पड़ी। अब उसको हाईली पेन हुआ, तो फिर उसको ऑपरेट किया गया और उसके स्मॉल इंटेस्टाइन से हूबहू वैसे ही चाउमीन निकाल ली गई, हूबहू, उसमें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। और वैसे भी चाउमीन डाइजेस्ट नहीं होती, आप लोग जो भी खाते हैं चाउमीन, ये डाइजेस्ट नहीं होती, खा वो लोगों से परेशान हो रही, कह रही मैं तब कल से खाऊंगी ही नहीं। हाँ, तो चाउमीन डाइजेस्ट नहीं होती बिकॉज ये मैदा होता है, कुछ नहीं होता, पड़ा रहता है। हाँ, चबा के खाओगे तो हो सकता है थोड़ा, देखो मैदा क्या होता है, हमारी आंत में आंत है जिसे हम लोग बोलते हैं, या छोटी आंत बोलते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये मैदा क्या करता है, बेसिकली मैदा और आटा ये जाकर उसमें पेस्ट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, और ये सालों सालों तक होता है। ऐसा थोड़ी आज खाया है तो पड़ा है, हो सकता है 2 साल पहले का भी पड़ा हो, 2 साल पहले का भी पड़ा हो। और अब क्या होता है, जब वो आपने खाया हुआ कुछ महीने भर पहले, अब वो पेट में अभी भी पड़ा सड़ रहा है, एक लिमिट तक जब सड़ जाता है तो फिर आपको बीमारी होने लगती है। कहते हैं अरे अभी तो मैं कुछ खाया ही नहीं यार मैंने अभी, लेकिन वो कुछ पहले का पड़ा था, उसने वो सड़ना स्टार्ट। जैसे पानी होता है ना, आप पानी डाल दो तो कुछ एक दिन में नहीं सड़ता, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते बाद फिर वो पानी भी बदबू मारने लगता। नहीं, एडमिट क्यों मिलेंगे, आप उस तरह की चीज़ें मत खाइए तो नहीं मिलेंगे। नहीं खाते हैं, उसके बावजूद भी आपको प्रोटेक्शन करने हैं ना अपनी, आप उसके लिए फ्रूट्स खाओ। जैसे आप लोग झाड़ू लगाते हो ना, घर में कूड़ा हो गया, तो इसी तरह हमारी बॉडी में बॉडी को क्लीन करने के लिए फ्रूट्स होते हैं, बेसिकली फाइबर वाली चीज़ें, फ्रूट्स। हाँ, फाइबर होता है, फाइबर मतलब क्या, जिसमें रेसे हो ऐसे ऐसे, और हर एक फ्रूट में रेस होता है, हर एक फूड में क्या होता है, फाइबर होता है, जो कि हमारे लिए हेल्प करता है। अब आप टाइम टाइम से अगर फूड खाओ, ज़्यादा नहीं खाओ, तो सारा का सारा क्या होगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, अब आपने क्या करा, फूड खाया, जैसे फूड खाया, फूड ये सारा जो कुछ है जो आपने खाया है, ये मैदा और जो कचड़ा, वो यहाँ पर ऐसे लगा होता है, ये सारा ऐसे ब्लॉकेज हो जाता है, यहाँ चिपक जाता है ऐसे ऐसे। अब ये चिपक गया यहाँ जाके, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने फूड खाया, अब ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा रेसे होते हैं, अब ये अब यहाँ से पास आउट होगा तो इनको खींचता हुआ जाएगा, इनको खींचेगा और यहाँ से खींचते हुए ले जाएगा, बाहर यहाँ से स्पॉट है लार्ज से निकाल देगा। तभी कहते हैं पहला स्टार्ट का जो हमारे पास जो भी फूड है वो आपका फ्रूट होना चाहिए, जो भी मील है फ्रूट। जब आप फ्रूट पहले खा लोगे तो जो भी आपने खाया, वो जो सारा का सारा फूड है, या बेसिकली फ्रूट नॉट फूड, तो आपने फ्रूट खाया, फ्रूट में क्या है, फाइबर है, और जो भी आपने अब आप कुछ भी खाओ, आप कैसा भी फूड खाओ, वो सारा का सारा जाके क्या हो जाएगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद जब आप सुबह मोशन के साथ वो सारा का सारा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। हम लोग सुबह ही सुबह क्या खाते हैं, ब्रेड, नाश्ते में बढ़िया ब्रेड खा के आते हैं, तो ब्रेड खाया तो ब्रेड बेसिकली कोई फायदा तो मिलता नहीं, वैसे भी सड़ी है वो, बस हाँ ये है कि पेट भर गया, तो पेट भर गया तो फिर वो जाके इस पर चिपक जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है, और फिर बाद में हमें क्या करता है,
जब हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं ना, देखते हैं ना लोगों को कितना डायबिटीज और कितनी बीमारियां होती हैं। अभी क्या आप लोग यंग हो, आपकी लार्ज स्टैंड स्मॉल स्टैंड बढ़िया है, क्लीन है। एक बच्चा होता है उसकी क्लीन होती है, कुछ भी चलेगा, अभी हमको प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आप लोग चलते फिरते रहते घूम। फिर एक एज के बाद क्या हो जाता है, फिर शरीर खराब। इसीलिए हमारे यहाँ ज़्यादा रोग होते हैं कि हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, कहते कौन खाएगा, 4 दिन की ज़िंदगी है, मज़े करो खा पी। तो बेसिकली इसीलिए कहते हैं कुछ भी खाओ, आप लोग भी ध्यान रखो, एक फ्रूट डेली, कोई भी जो जो भी मौसम का फ्रूट चले, आप हमेशा हेल्दी रहो, इधर से भी और इधर से भी, दोनों, क्योंकि ये ठीक तो ये ठीक, ये ठीक तो ये ठीक, दोनों एक ही चीज़। अगर ये खराब तो ये कभी सही हो ही नहीं सकता। सोचो आपके स्टमक में पेन हो रहा हो, आपका तो नहीं, अब मैं पढ़ने जा रहे हो, नहीं पढ़ सकते आप। दोनों का कनेक्शन सेम सेम। आप डर जाओ एकदम से, आपको लगे कि ब्रेन एकदम डर गया, तो आपका पेट में क्या होगा, पेन होने स्टार्ट हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे, पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इज द कनेक्शन टू बोथ। ये कनेक्शन इन दोनों का क्या होता है, दोनों का कनेक्शन एक साथ होता है। करेक्ट मेरी बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ विली। ये विली का है, विली का स्ट्रक्चर और विली का फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जाके जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज जरूर जाके करना कि क्या क्या काम होते हैं, कैसे कौन कौन से एब्जॉर्प्शन करता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है। करेक्ट। और अपनी नोट्स में आप लोग ना जब बनाइएगा पूरी नोट्स, तो प्रॉपर फिगर के साथ बनाइएगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ना करके नॉर्मल क्रिएशन तो करिएगा ही करिएगा, जिससे क्या होगा, थोड़ा माइंड सेटअप होता है और आपको समझ में भी आता है। जो मैंने फिगर बनाया है, अगर बना सकते हो तो बहुत डिफिकल्ट फिगर नहीं है, आप उसके कलर से भी बना सकते हो अपनी नोट्स में। तो बेसिकली एक माइंड सेटअप होता है, तो अच्छा रहेगा अगर आप बनाओगे। ये वर्ड है ने विली क्लियर। अब विली के बाद हमारे पास इसी के में ही बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसी के अगल बगल बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे लीवर, नाम सुने लीवर। फिर होता है पैनक्रियास, वो भी नाम सुना होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले लीवर की। देखा है लीवर कभी? लीवर देखा कैसा होता है? ऐसा होता है लीवर। और ये बेसिकली किसका पार्ट है लीवर? लीवर किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। पेट का पार्ट नहीं होता है। पेट के ऊपर होता है? नहीं, ये पेट के ऊपर भी नहीं होता है। आप लोगों ने देखा नहीं है क्या? ऊपर मत बोलो, ऊपर तो नहीं दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ होता है। ये होता है, ये पेट इधर है, ये इधर है, पेट को ऊपर। अरे ये पेट इधर, ये इधर, ऊपर नहीं है। ऊपर होता है तो ऐसे होता है, यहाँ यहाँ होना चाहिए, ऐसे ऊपर नहीं है, बगल में, वो आपको दिखता है ऐसा है ना। तो अभी हम लास्ट में कंप्लीट होने के बाद इस फिगर में भी आएंगे कि कैसे काम करता है और क्या क्या है। तो अभी 2 चीज़ें आपकी बाकी हैं बस, इसके बाद तो अभी बात कर रहे हैं लीवर। हाँ, ये भी क्या है हमारे पास, बेसिकली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट बोलते हैं, इसी के अंदर हम लोग इसको काउंट करते हैं। अब ये बेसिकली काम क्या है, यहाँ पर क्या होता है आपका लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर एक तरह से कोई एक तरह का क्या है, ये क्या क्रिएट करता है, कौन सा जूस क्रिएट करता है? बाइल जूस। तो बेसिकली लीवर क्या है, याद रखिएगा, इट इज द बिगेस्ट ऑर्गन, इट इज अ या लार्जेस्ट लिवर, बिगेस्ट वन, लार्जेस्ट ऑर्गन। ये कौन सा ऑर्गन होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और बेसिकली काम क्या होता है इसका? काम क्या होता है? क्या होता है? बाइल जूस क्रिएट करना। पहला काम तो क्या है, ये सेक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस
और यहीं पर ये क्या निकालता है, बाइल जूस के साथ क्या निकलता है, बाइल सॉल्ट, बाइल जूस प्लस बाइल सॉल्ट। इस सॉल्ट भी हमारे पास क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेक्रेट बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, करेक्ट। और ये बेसिकली इसका काम क्या है, अगर हम बात करें काम की, तो क्या क्या करता है ये, बेसिकली फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। डाइजेस्ट फैट। तो बेसिकली फैट क्या करता है, अब ये यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये, हाँ क्या बोलते हैं उसे, क्या नाम है, ये लार्ज फैट को, लार्ज फैट इज कन्वर्ट टू, लार्ज फैट इज कन्वर्ट टू स्मॉल फैट। ये स्मॉल फैट में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाँ, इमल्सिफिकेशन, इमल्सीफाई भी बोल देते हैं या इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन बेसिकली लार्ज फैट को किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल फैट में, ठीक है। ये लार्ज फैट को स्मॉल फैट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, और ये कहाँ कन्वर्ट होता है, आपका लीवर में, करेक्ट। तो लीवर इज जस्ट टू कन्वर्ट टू द लार्ज फैट टू स्मॉल फैट। और ये बेसिकली क्या होता है, और पहली चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये बॉडी में एक खराब हो गया या बेसिकली काम करना बंद कर देगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपके लिए कि डाइजेस्ट नहीं होगा किसी चीज़ को, डाइजेस्ट, क्योंकि आपको हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा फैट तो मिलता ही है, ठीक है। तो इट इज कन्वर्ट टू लार्ज फैट टू स्मॉल फैट, large fat to small fat। तो किस में कन्वर्ट कर देता है, लार्ज फैट को स्मॉल फैट में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड emulsification। या इमल्सीफाई। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सीफाई करना या इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास जो लार्ज फैट है ये बेसिकली कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक नया पार्ट आता है, कौन सा आता है, क्या आता है, पैनक्रियास, करेक्ट। तो बात करते हैं इसकी पैनक्रियास की। तो ये लीवर का कॉन्सेप्ट समझ आया है, लीवर का काम क्या है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पैनक्रियास। हाँ बेसिकली मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपका लीवर पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, क्या चीज़, ब्रेक कर सकते हैं मतलब, नहीं लीवर नहीं, लीवर किडनी कर सकते हो, किडनी कर सकते हो, क्योंकि किडनी कर सकते हैं, क्योंकि किडनी आपके पास दो होती हैं इसलिए कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से खराब हो गया तो पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं होता कि फिर आपको बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी फैट वगैरह नहीं लेना है, या ऐसा कोई भी हमें नहीं लेना जो लीवर का काम उसका होता है। और लीवर ही ऐसा है जो हमारे पास फैट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बनाता है, मेटाबॉलिज्म, और आपको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आप कुछ कह रही हैं, हाँ हाँ वो इस पर भी आ रहा हूँ मैं।
मैंने बोला ना, तो मैंने बोला ना फिगर में भी। हाँ, नहीं तो बेसिकली काम करता है आपका, लिख लो चाहो तो इसमें। फंक्शन में लिख लो ये। पहली चीज तो फैट को एब्जॉर्ब करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, और सेकंड चीज मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, मेंटेन करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन क्या हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाइड भी करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब क्या है, आपको क्लीन करने का, गंदगी जो भी होगी ना ये क्लीन करना। आपने कभी देखा जब बहुत ज़्यादा जो पुराना लीवर होता है, पुराना समझते हो ना, मतलब थोड़ा सा ओल्ड एज वाला, वो बिल्कुल काला हो जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या करता है, जैसे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं ना, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। मेटाबॉलिज्म समझते हैं ना, एनर्जी जो हमें, इंस्टेंट एनर्जी जो हमें देते हैं, तो डिटॉक्सिफाई करता है, डाइजेस्ट करता है, फैट डाइजेस्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे काम करते हैं। और इसी में जो है हमारा ये जो गॉल ब्लैडर होता है, ये हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर अगर कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो गॉल ब्लैडर को हम लोग निकाल सकते हैं। गॉल ब्लैडर आप निकाल दोगे तो चलेगा। जैसे स्पेशली फीमेल्स में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फीमेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, इसके अंदर स्टोन हो गया, और ये ऐसा प्लेस है अगर इसके अंदर स्टोन हो गया तो फिर ऑपरेट नहीं कर सकते, तो ऑपरेट कर दो तो हटा दो, जिसको हम लोग हटा सकते हैं, ऑपरेट करके हटा देते हैं। और जब हटा देंगे तो फिर आपका काम चल जाएगा। बट आपको बस प्रिकॉशंस क्या हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा फैटी, बहुत ज़्यादा हेल्दी कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों को आप ग्रैप नहीं कर सकते, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते आप। अगर लीवर डैमेज हो गया, तो लीवर डैमेज होने का मतलब है कि काफ़ी क्रिटिकल। अब हो सकता है पूरी तरीके से डैमेज, तो वैसे बहुत रेयर होता है, अगर होता भी है तो फिर आपको शायद हो सकता है कि लिक्विड डाइट में रहना पड़े, तो फिर आप क्योंकि कोई भी चीज़ होगी फैटी नहीं ले सकते आप ना, फैट लेना है तो फैट को ऑब्जॉर्व करने, और लिक्विड क्या है? लिक्विड क्या होता है? हाँ, होता ही नहीं कर सकते, और ले दोगे तो तुम्हारे तुम भी नहीं रह पाओगे। किडनी कर सकते हैं, क्योंकि किडनी आपके पास दो होती है, एक लेफ्ट राइट दोनों तरफ होती है ना। हाँ, पीछे क्यों होती है? अब ये तुमको मुंह आगे क्यों होता है, इसका तो कोई आंसर ही नहीं है भाई, बॉडी के बनाए। अगर बात लो किडनी को आगे कर देते तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कहाँ रखते, बताओ कहाँ रखते? ये तो यहाँ होती नहीं ना, तब या इसको यहाँ क्यों रखा है, इसको ऊपर रखते, पेट कहाँ जाता है और ऊपर लंग कहाँ जाते, पता नहीं कहाँ जाते। तो ये तो मत बोलो कि अब वो तो नेचर ने बनाया, किसी इंसान ने तो बनाया नहीं कि सोच के, तो आपने बॉडी नेचर ने बनाया है तो बनाया, अब है ऐसा। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर भी क्या करता है, हमारा हेल्प करता है, और ये इसी का पार्ट होता है, जस्ट बिलो द सरफेस, इसके नीचे की तरफ होता है, करेक्ट। और इसी में हमारे पास देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास ये एक होता है आपका वेना कावा और ऑल्टा। ये बात मैंने अभी रिपीट करी होगी, सुनी होगी आपने, कल भी मैंने बोला था ऑल्टा। ऑल्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी विच इज कनेक्ट टू द हार्ट से कनेक्ट होती है। अब वहाँ से सारा ब्लड जब आता है तो इसमें आता है जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी, तो पहले क्या करेगा, इसको ये डिटॉक्सिफाई कर देगा। और इसको हेल्दी रखने के लिए भी इसको भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं इसमें हेल्दी रखने के। और इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर भी होता है इसके अंदर। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? इन्फीरियर वेना कावा होता है विच इज कनेक्टेड टू द अगेन टू हार्ट। ये क्या करता है, जो जो आपका डीऑक्सीनेट ब्लड होता है, ये बॉडी से कहाँ लेके जाता है, हार्ट में। और ऑर्टा क्या करता है, वहाँ से ऑक्सीनेट ब्लड लेके कहाँ आता है, बॉडी में। तो बेसिकली ऑर्टा का काम यही होता है, ये ऑर्टा का ही पार्ट होता है, और ये सारा ब्लड यहाँ आता है, और यहाँ पर क्या होता है, फिर से इसको जो भी फैट है वगैरह वगैरह जो आपने खाया है, वो आपको उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है।
फिर डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारा देखने का काम ये करेगा। करेक्ट। और इसमें ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसकी हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर बेसिकली इसी का पार्ट है। इसको डैमेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये डैमेज हो गया तो थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप उतनी चीज़ें खा नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको ना फैट मिलेगा ना कार्ब्स, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं खा सकते। तो फिर धीरे धीरे बॉडी क्या होगा, वीक हो जाएगी। वीक होगी, फिर आप दुबले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, फिर सूखे हो जाएंगे, फिर राम राम सत्य। और आगे क्या बताया था, राम राम सत्य हमारा मुद्दा मस्त है ना, वो हमारे। हाँ, अरे तो पहली बार सब कुछ होता है, तुम दूसरी बार 10th कर रही हो क्या? पहली बार तो 10th में है, अभी तो सब कुछ पहली बार होता है। कब आया बताओ, 17 मई 2025 कब आया था पहली बार? सब कुछ पहली बार हो रहा है भाई। इस क्लास में तो नहीं, इस चैप्टर को पढ़ने पहली बार आए। इस चैप्टर में पहले आपने आज चैप्टर को पहले पढ़ा नहीं। चलिए अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज देखा है आपने, ये होता है आपका पैनक्रियाज। ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ना, ऐसा ये आपका होता है आपका पैनक्रियाज। स्टमक का पार्ट होता है, जैसे स्टमक इधर होता है इस साइड में, और ये क्या है, इसके इधर का पार्ट आपका पैनक्रियाज होता है। ठीक। अब ये पैनक्रियाज जो हमारे पास है, तो पैनक्रियाज ये बेसिकली अभी इसी की बात कर रहे हैं। पैनक्रियाज का काम क्या होगा, ये क्या करेगा, पहले चीज जूस क्रिएट करता है। कौन सा जूस क्रिएट करता है? पैनक्रिएटिक जूस। कौन सा जूस क्रिएट करता है? पैनक्रिएटिक जूस। करेक्ट। अब पैनक्रिएटिक, हाँ बेसिकली पैनक्रिएटिक जूस है, पैनक्रियाज है तो पैनक्रिएटिक जूस निकालेगा। और यहाँ पर जब ये पैनक्रिएटिक जूस क्रिएट करता है, और ये भी क्या करता है, हमारे यहाँ बहुत सारे हेल्प करता है। और यहाँ पर भी क्या होता है कि कुछ कन्वर्टेशन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ डाइजेस्ट करने के हेल्प करता है, कुछ कन्वर्टेशन के लिए हेल्प करता है, क्योंकि भाई सारी चीज़ें मिल के करेंगे। और इसी पूरे सिस्टम को हमने क्या बोला है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा पार्ट? 2 पार्ट होते हैं। एक होती है एलिमेंट्री कैनाल्स, एक होता है एसेसरीज ऑर्गन्स। 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो बेसिकली पार्ट है हमारा, कैसा पार्ट है ये, कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल है ये? नहीं, दिस इज नॉट एलिमेंट्री कैनाल। जितने भी हमारे पास ग्लैंड्स हैं, ये पैनक्रियाज है, ये सारे कैसे पार्ट है? एसेसरीज ऑर्गन्स हैं। और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जो होल्स होते हैं बेसिकली, होल का पार्ट। होल पार्ट समझते हो ना, जहाँ पर खाली खाली होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट है जहाँ पर होल है। होल मतलब खाली। देखो आपका माउथ स्टार्ट खाली, खाओगे किधर अगर खाली नहीं होगा। आपकी ये जो बीच के जो स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल कह रहा हूँ, इसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनएस, दैट इज ऑल द होल पार्ट, क्योंकि फूड इसके अंदर जाता है। एंड दैट इज एलिमेंट्री कैनाल्स। एंड एसेसरीज ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे पास? दैट इज पैनक्रियाज, लंग्स नहीं, जो हमें बेसिकली डाइजेस्ट में हेड करते हैं, जैसे आपका लीवर और पैनक्रियाज और ग्लैंड्स ऊपर जो स्लेवरी ग्लैंड्स, वो सारे ग्लैंड्स जितने भी हैं। किडनी आप बोल सकते हो, किडनी भी उसी के अंदर आ जाएगी, ब्लड डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जूस क्रिएट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, अब यहाँ पर बेसिकली 3 चीजें आपको मिलेंगी। क्या क्या मिलता है? पहला क्या मिलता है? क्या मिलता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। और दूसरा क्या होता है? पहले के काम करते हैं, लाइपेज। क्या आप कुछ और पढ़ते हैं इसको? और कुछ पढ़ते हैं? लाइपेज ही पढ़ते हैं। हाँ, तो आप लोग के फिटनेस अलग अलग होता है सबका। और तीसरा क्या होता है? एमिलेज।
तीसरा क्या होता है आपका? एमिलेज। करेक्ट। अगर ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, क्या होता है इसका फंक्शन? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड कन्वर्ट किस में करता है? इसमें पेप्टून। पेप्टून ही तो होती है, पीई, पेप्टून। अच्छा मैंने क्या लिखा था, ये तो लिखा था पेप्टून, वो लिखा था, अच्छा ए लिख दिया था, हाँ पेप्टून। ठीक है, तो क्या करता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टून। करेक्ट। पैनक्रियास के ही अंदर है, हाँ हाँ, ये जूस के अंदर ही ट्रिप्सिन आपको मिलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन। एंड द लास्ट वन इज सॉरी सेकंड वन इज, सेकंड क्या होता है? फैट। ये फैट को कन्वर्ट करता है किस में? लिपिड्स। करेक्ट। और ये किस में कन्वर्ट करता है? इसका कन्वर्टेशन जरूर याद है, बाकी थ्योरी पार्ट तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, लेकिन इसका कन्वर्टेशन जरूर याद है। और एमिलेज, एमिलेज का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, काम करता है। बेसिकली इसके छोटे छोटे टर्म्स जरूर याद रखना, किसका काम कौन सा होता है, यही से 4-5 क्वेश्चन ऐसे बना देगा। करेक्ट। कहाँ प्रेजेंट होता है, किस में होता है, कैसे होता है, किसका काम क्या होता है। अब कंफ्यूजन क्या होती है, एमिलेज, लाइपेड्स और लिपिड ये सब मिक्स हो जाते हैं। अब आप लिखते ट्रिप्सिन हो और लिखोगे कि फैट में और लिपिड्स में कन्वर्ट करता है, तो लिखो, उठाओगे इसका पार्ट और जोड़ दोगे ऊपर वाले पार्ट। करेक्शन ऐसे होते हैं। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि साल भर तो मैं यही कॉपी चेक करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ आप लिख कर कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। करेक्ट मेरी बात? तो ये जो पार्ट है इसको ध्यान रखना और बार बार बोल रहा हूँ, रिवाइज जरूर कर लेना। करेक्ट मेरी बात? यहाँ तक की बात डन? बात समझ में आई? हाँ, क्या चीज़? क्या है? अभी न्यू चैप्टर कहाँ से आ गया? अच्छा साइंस, इसमें मैथ्स में? हाँ मैथ्स में, ये बात डन है। अभी आपके पास नेक्स्ट आपका लास्ट कौन सा बचा? अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? एब्जॉर्ब मोर वाटर। बट मैं इसके बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करना है। मैं इसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि डिस्कशन करना है। बात समझ में आ रही है ना, इंटरेस्ट आ रहा है ना चीज़ों में कि कैसे काम करता है। दिमाग में आपके पास ये रहना चाहिए कि कैसे कैसे काम कर रहा है, कहाँ पर क्या आया, कैसे डाइजेस्ट हुआ, कौन सा पार्ट कैसे हेल्प कर रहा है आपको, कैसे कैसे पार्ट हेल्प कर रहे हैं। जब तक आप ये दिमाग में इमेजिनेशन नहीं बनाओगे तब तक ये पार्ट आपको इंटरेस्टेड नहीं लगेगा। और इसीलिए मैंने हर एक पार्ट को अलग अलग पोजीशन पे दिखाया है कि आपको बात समझ में आए कि कैसे काम है। करेक्ट मेरी बात? तो अभी एक पार्ट आपका बचा है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। कल मैं क्लास रखूँगा, भले ही आधे घंटे या 1 घंटे की रखूँ, तो लार्ज वाला पार्ट कंप्लीट करूँगा। ठीक है, उसको कंप्लीट करके क्योंकि ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे रेस्पिरेशन। क्योंकि जितने भी पार्ट है ना ये, हाँ मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूँगा, जितने भी पार्ट हैं इसके, इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके ये 2 चैप्टर से आता है, एक आपका 5 और एक नेक्स्ट 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 8 और 9 से तो बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, बहुत बनते हैं बट कम बनते हैं। हाँ, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर, ये 2 चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में वैल्यूएशन रखते हैं, तो इनको जरूर एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। पेप्टोन केमिकल है जैसे, हाँ केमिकल है, जैसे प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है?
कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ऊपर बच तुम नहीं थे लास्ट क्लास अभी। तो ये ब्रेक डाउन जब होगा, ये स्टमक में होता है, जब ये बनेगा फिर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये ब्रेक डाउन होगा, किसमें होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इन स्टमक, वहां बताया था कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्ट टू ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमें इंस्टेंट। हाँ, एक तरह के केमिकल्स हैं, केमिकल का नाम है, अब उसको आपने नाम दे दिया, पेप्टोन की जगह कुछ और नाम दे देता और नाम होता। बेसिकली एक तरह के केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, हमने अलग अलग तरीके से इनको नेम दे दिया है। करेक्ट मेरी बात? यहाँ तक की बात डन है। एक पार्ट बचा है, कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा रेस्पिरेशन को भी हम लोग समझेंगे कल, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट होते हैं। करेक्ट? चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। यहाँ तक कोई किसी का डाउट कुछ पूछना है? चलें ठीक, तो सेव कर देते हैं। ये वाला पार्ट चाहिए आज वाला? हाँ, चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी स्टैंड कर हाँ, कर तो दिया है इलेक्ट्रिसिटी सेंड। सेंड है भाई इलेक्ट्रिसिटी।